सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई भी मस्त तरीके से कर रहे होंगे। और बिल्कुल अब लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि 11 फरवरी बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए इत्मीनान से अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। करेंट अफेयर्स का ये वीडियो है जो आपको 10 प्रश्न देगा और निश्चित रूप से इसमें से आपको कोई न कोई प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। वो ठीक है, मैंने लिखा है एक पेज एक प्रश्न, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक पेज से एक प्रश्न ही आए। हो सकता है इससे ज़्यादा भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। मैं बार बार कहता आया हूँ, मैं उन्हीं प्रश्नों को फोकस करता हूँ जहाँ से प्रश्न आया करता है, ठीक है। तो चलिए आज का देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स का है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब ये मत सोचिएगा इस बार आएगा कि पीसीएस में आएगा कि समीक्षा में आएगा, किसी भी परीक्षा में आ सकता है। और बाघ गणना रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आया हुआ है। पहले पूछा था बाघों की संख्या देश में कितनी है, ये प्रश्न आ चुका है। इसलिए दोबारा भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो कुल बाघों की संख्या पिछले 16 सालों में 260% बढ़कर कितना हो गया? 3682, ठीक है। 3682 संख्या हो चुका है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 4 साल में यह जनगणना भारतीय वन्यजीव संस्थान के विश्लेषण पर तैयार किया जाता है, ठीक है। विश्व का 75% बाघ भारत में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा बाघ अगर पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा मध्य प्रदेश 785, कर्नाटक दूसरा है, उत्तराखंड तीसरा, महाराष्ट्र चौथा है। उत्तर प्रदेश की बात होगी तो 205 बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे अधिक बाघों की वृद्धि शिवालिक पर्वत व गंगा मैदानी क्षेत्रों में 275% की हुई है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य। डायरेक्ट यही प्रश्न बना सकता है, तो ध्यान रखिएगा। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य राजस्थान में है, राजस्थान है। 21 जुलाई 2023 राजस्थान विधानसभा में ऐतिहासिक बिल राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पास हुआ। कानून बनाकर इस तरह की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है, ठीक है। यह विधेयक प्रत्येक वयस्क नागरिक को वर्ष में 125 दिन न्यूनतम आय गारंटी देता है। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मनरेगा के 100 दिनों में अतिरिक्त 25 दिन और रोजगार सुनिश्चित करेगा, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, बेंगलुरु में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शामिल किया। बेंगलुरु में नहीं, बेंगलुरु को ही वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल किया गया है और यह शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेंगलुरु WCCF यानी वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला विश्व का 41वां शहर है, 41। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है और खुफिया जानकारी साझा करता है। WCCF की स्थापना 2022 में लंदन के संस्कृत और रचनात्मक उद्योगों के उप महापौर जस्टिन सिमंस ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट। चौथा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, विश्व का पहला नैनो DAP यानी तरल 26 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इसका लोकार्पण किया। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको द्वारा इसे विकसित किया गया है। तरल DAP में 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस होता है। देश में 18 करोड़ तरल DAP बोतलों का निर्माण किया जाएगा।
अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्रीनगर में अमेजन इंडिया का पहला फ्लोरिंग स्टोर 16 जुलाई 2023 को अपने अंतिम मील डिलीवरी कार्यक्रम आई हैव ए स्पेस के हिस्से के रूप में श्रीनगर कश्मीर में कहां, डल झील, इंपॉर्टेंट है, डल झील पर उद्घाटन किया गया। अमेजन इंडिया का आई हैव ए स्पेस लास्ट माइल डिलीवरी प्रोग्राम स्थानीय दुकानों और व्यापारियों के साथ सहयोग करता है ताकि उन्हें अपने दुकानों के 2-4 किलोमीटर तक क्षेत्रों में अपने उत्पादों को वितरित करने की क्षमता मिल सके। सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न, कई बार पूछा गया है। दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में अमेरिका का फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर शीर्ष पर है। वहीं सीडेक पुणे में स्थापित सुपर कंप्यूटर ऐरावत, जो कि भारत का है, दुनिया में 75वां स्थान दिया गया है। परम सिद्धि 131वां, प्रत्युष को 169, 169, मिहिर 316वें स्थान पर है। विश्व संदर्भ में बात करेंगे 5 सुपर कंप्यूटर का, तो पहला तो अमेरिका का फ्रंटियर हो ही गया, दूसरा क्या है, फुकागू है जापान का, लूमी फिनलैंड का तीसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर लियोनार्डो जियोन इटली का है और 5वें स्थान पर समिट अमेरिका का ही है। संघाई सहयोग संगठन की बात करते हैं, इसका बैठक हुआ 23वां 4 जुलाई 2023, कैसे, वर्चुअल माध्यम से अर्थात ऑनलाइन। किसकी मेजबानी में, भारत की मेजबानी में हुआ। थीम की बात करें, जो इम्पोर्टेंट है, थीम अक्सर पूछता है, तो थीम है सुरक्षित एससीओ की ओर, ध्यान रखिएगा। सदस्य देश 2024 को एससीओ पर्यावरण वर्ष घोषित करने पर सहमत हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगामी अर्थात 24वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहां आयोजित होगा, अस्ताना कजाकिस्तान में प्रस्तावित है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। सम्मेलन में ईरान, बेलारूस, मंगोलिया पर्यवेक्षक देश के रूप में हिस्सा लिए। एससीओ का नया सदस्य ईरान बना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है कौन नया सदस्य बना है, तो ईरान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसी दिन 4 जुलाई 2023 को, जिस दिन सम्मेलन हुआ, बैठक हुआ। 8 नंबर में देखते हैं, जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेली मानस लॉन्च हुआ 5 जुलाई 2023 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा। टेली मानस स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और सलाहकारों को 24 घंटे सुविधाएं सुनिश्चित कराएगा, ठीक है। टेली मानस संकटग्रस्त लोगों से तुरंत बातचीत भी शुरू करेगा। 9वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ है, भारत में भी गुजरात के सूरत में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। यह इमारत हीरे के व्यवसाय से जुड़े कटर्स, पॉलिशर्स और व्यापारी वर्ग के सभी लोगों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस का नाम सूरत डायमंड बोर्स रखा गया है, ध्यान रखिएगा, नाम भी पूछा जा सकता है। दुनिया के जेम कैपिटल के रूप में प्रसिद्ध सूरत की इस इमारत को वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में बनाया गया है। बिल्डिंग में 65,000 कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए बनाया गया है, तैयार किया गया है, अर्थात 65,000 कर्मचारियों की वहां पर व्यवस्था की गई है। क्षेत्रफल की बात करें तो 67 लाख हेक्टेयर फीट में फैला हुआ है, 15 मंजिल बनी है और 9 आयताकार संरचनाएं हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। इससे पूर्व अमेरिका की पेंटागन बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस मानी जाती थी। 10वां और इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ बनी, प्रश्न आएगा तो आप कहेंगे तेलंगाना में कहाँ, रंगारेड्डी जिले के शंकरपल्ली मंडल के कोंडाकल गांव में, ध्यान रखिएगा, गांव भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, कोंडाकल गांव में बना है। उद्घाटन इसके मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया है 22 जून 2023 को। मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टैंडलर रेल के यूनाइटेड इंटरप्राइज द्वारा निर्मित किया गया है। 100 एकड़ में कंपनी स्थापित किया गया है। इसकी वार्षिक उत्पादन
500 कोच और 50 लोकोमोटिव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात पर गर्व है कि घरेलू कंपनी मेधा सर्वो ड्राइव्स तेलंगाना के लिए कोच बनाएगी। ठीक है, चलिए, बेहतरीन करंट अफेयर्स है, निश्चित रूप से इससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।